लाइन पार वासियों के लिए खुशखबरी है। अब 34 मीटर में सीएम ग्रिड योजना के जरिए लाइन पार क्षेत्र का सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इस बात पर सहमति बन गई है। सीएम ग्रिड योजना के तहत लाइन पार में 2 सड़कों का निर्माण होगा। मेयर और विधायक की सहमति के बाद जो प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, उसमें सड़कों की चौड़ाई 41 के बजाय 34 मीटर रखने पर सहमति बनी है। शासन से धन मिलते ही सड़कों का निर्माण शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना सीएम ग्रिड के तहत लाइन पार में चौधरी चरण चौक से चिड़िया टोला तक एवं मझोली रोड का निर्माण होना है। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने कहा कि शासन को पत्र भेजा गया है। माना जा रहा है कि 2-3 दिन में फंड जारी होते ही लाइन पार क्षेत्र का विकास शुरू कर दिया जाएगा। देखिए, सीएम ग्रिड योजना बहाल हुई है, जैसा शब्द तो मैं नहीं प्रयोग करूंगा। सीएम ग्रिड योजना का जो फेज 2 था वो ऑलरेडी 95 करोड़ हमें अच्छे टैक्स वसूली के नाते मिल चुके थे और हम उस पर काम कर रहे थे। सीएम ग्रिड योजना का जो पहला चरण था, जो लाइन पार में प्रस्तावित था, कतिपय कारणों से तकनीकी दिक्कतों के नाते उसका जो पैसा था वो वापस शासन में समाहित किया गया था। उस संबंध में शासन के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें माननीय महापौर, माननीय विधायक जी, माननीय मंडलायुक्त महोदय के द्वारा निरंतर बैठकें की जा रही थी। और इसी क्रम में कल शासन के द्वारा हमें अवगत कराया गया कि जो भी एक निर्णय लिया गया है उससे शासन को अवगत करा दिया जाए। उसको भेजने के बाद ही हमें ये पता चला है कि जो फेज 1 का पैसा था वो अगले 1 या 2 दिनों में हमें वापस मिलने की उम्मीद है। और लाइन पार की जो सड़क जिसके लिए पहले से ये प्रस्तावित योजना थी, उसी पर हम सीएम ग्रिड योजना का निर्माण, प्रथम चरण का रोड का निर्माण करेंगे। सर, कितने मीटर रहेगा ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क का प्रस्ताव था, लेकिन चूंकि अब नए सिरे से पैसा हमें आवंटित होगा तो हमें देखना होगा कि नई डीपीआर अगर बननी है तो नए सिरे से उसका टेंडर निकाला जाएगा। कब तक सर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? ये प्रक्रिया जितना मुझे अब तक अवगत कराया गया है 2 से 3 दिनों में शुरू हो जानी चाहिए। इस निर्णय का स्थानीय व्यापारियों ने जमकर स्वागत किया है। उनका कहना है कि 34 मीटर में सौंदर्यीकरण कराए जाने से दुकानें भी प्रभावित नहीं होंगी और क्षेत्र का विकास भी हो जाएगा। योजना बहाल हुई है, बहुत अच्छा हुआ है। ये लाइन पार का विकास होगा आगे और सारे व्यापारी इससे खुश हैं। और माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। जैसे कि सभी लाइन पार के व्यापारियों ने एक आग्रह किया था कमिश्नर साहब से और माननीय मेयर साहब से और आपके विधायक जी रितेश गुप्ता विधायक जी से, तो उसमें हम लोग सब सक्सेसफुल हुए हैं। और आज बड़ी हर्ष और उल्लास का दिन है कि हम लोगों की वहाँ सुनवाई हुई है और विधायक जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है। लखनऊ तक गए हैं, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है और हम जीते हैं उसमें। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर्वप्रथम तो लाइन पार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस ग्रिड योजना को वापस लाने के लिए। और साथ ही बधाई के पात्र हमारे जनप्रतिनिधि भी हैं, जिसमें रितेश अग्रवाल जी, रितेश गुप्ता जी, माननीय मेयर जी, माननीय नगर आयुक्त जी और मुख्य सचिव जी, ये सभी बधाई के पात्र हैं। इनके अथक प्रयास से जो मांग हम लोगों ने रखी थी, पहले भी शुरुआत में भी रखी थी कि कुछ राहत व्यापारियों को दी जाए, तो उसके तहत उन्होंने हम इन सबको संज्ञान में रखकर जो इस दोबारा से इस योजना को वापस लाएं, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उनके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हाँ, बिल्कुल जायज़ मांग मानी गई है और इसलिए तो मैंने सबसे पहले उन्हीं को बधाई दी है, क्योंकि वो बधाई के पात्र हैं। हमारे माननीय विधायक जी भी, माननीय मेयर जी भी और नगर आयुक्त जी भी और माननीय कमिश्नर साहब भी, मतलब जितने भी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला है वो सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हमारी मांग को भरपूर जोर से मंथन करके वापस इस ग्रिड योजना को वापस लाने का जो श्रेय जाता है वो सब हमारे जनप्रतिनिधियों को और प्रशासनिक अधिकारियों को जाता है कि उन्होंने हम लोगों की जो शुरू में हमने मांग रखी थी कि साहब इससे हम लोगों का कारोबार उजड़ रहा है, तो अब जो योजना है बहाल हुई है तो उसमें कुछ लोग तो अब भी प्रभावित होंगे, लेकिन विकास के हिसाब से बहुत अच्छा काम है और लाइन पार वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे व्यापारी वर्ग की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो सुविधाएं अब लाइन पार को प्राप्त होंगी वो हमारे विकास को और आगे तक लेके जाएंगे, हमारे क्षेत्र को भी आगे ले जाएंगे। और जो सहयोग हमारे जनप्रतिनिधियों का रहा है, यहाँ लाइन पार वाले भी उनका सहयोग पूर्णतः अपने हर चीज के साथ उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिलाकर साथ रहेंगे। व्यापारी जो है खुश हैं, कह रहे हैं भाई चौड़ीकरण हो जाए, बढ़िया है। पहले जो है इन्होंने 20 मीटर का निकाला था, लेकिन अब जो है 17 मीटर
और 70 मीटर उधर, दोनों तरफ से खुश हैं लोग, व्यापारी जितने लाइन पार के और जो नगरवासी है वो भी खुश हैं इस योजना को लेके। ये लाइन पार का विकास होना चाहिए, इस पर बहुत चर्चाएं चल रही थी कि लाइन पार का विकास नहीं हो रहा और विरोध हुआ था, तो इस वजह से आज सारे व्यापारी खुश हैं। किसी का कोई विरोध, मेरे पास तो किसी का फोन आया नहीं और ना ही किसी ने मुझे बताया कि भाई मैं विरोध कर रहा हूँ या खुश नहीं। हम ये जो है योजना जो है, हमारे जितने अधिकारी हैं ऊपर तक, उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया और जो हमारे नकलों के मुख्य सचिव मनोज कुमार जी हैं, उन्होंने भी पूर्ण सहयोग दिया और हमारे व्यापारियों को खुश करने के लिए उन्होंने योजना को 34 मीटर में कर दिया। सारे व्यापारी लाइन पार के खुश हैं। आपको बता दें कि सितंबर माह में सीएम ग्रिड योजना के तहत लाइन पार की सड़क के सौंदर्यीकरण की मंजूरी शासन द्वारा दी गई थी। इसके लिए पैसा भी शासन द्वारा भेज दिया गया था। योजना के 41 मीटर में लागू किए जाने का स्थानीय लोगों द्वारा जमकर विरोध किया गया था। मामला नगर विधायक रितेश गुप्ता और मेयर विनोद अग्रवाल तक भी पहुंचा था। व्यापारियों का कहना था कि 41 मीटर में योजना लागू होने से बड़ी संख्या में व्यापारियों का कारोबार छिन जाएगा, उनकी पूरी दुकानें टूट जाएंगी। व्यापारियों के विरोध के चलते दोनों जनप्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त, मंडल आयुक्त आंजने कुमार सिंह से मुलाकात की थी। इसके बाद योजना का स्थान बदलने को शासन को पत्र लिखा था। भाजपा नेता एवं लाइन पार निवासी अनुपेंद्र सिंह ने कहा कि सीएम ग्रिड योजना बहाल होने से लाइन पार में विकास नजर आएगा। इसके लिए लाइन पार की जनता और जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, सबसे पहला श्रेय तो जनता को है, क्योंकि जनता को बहुत इसकी जरूरत थी। दूसरा श्रेय हमारे जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को है, क्योंकि बिना इनके प्रयास के, क्योंकि हम लोग तो प्रयास कर ही रहे थे, हम लोगों ने अपनी आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, पोर्टल के थ्रू, शिकायत उसके थ्रू, लेटर्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू, लेकिन वो भी तभी पूर्ण रूप से उस पर एक्शन इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हमारे साथ थे, प्रशासन हमारे साथ था, जिन्होंने हम सबका सहयोग किया है। और ये प्रयास करें कि समाज का कम से कम नुकसान होते हुए और ये डेवलपमेंट हो, क्योंकि लाइन पार वासियों की उसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि कई लाख की जनता और जो पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसे इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। देखिए, एक पुरानी कहावत है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि जो 12 साल जो कूड़ा होता है उसके भी दिन फिरते हैं। तो लाइन पार ने अब तक जितनी समस्या, जितनी परेशानियां झेली हैं, अब मुझे लगता है कि शहर का सबसे सुंदर और सबसे विकसित क्षेत्र लाइन पार है।